डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने नॉलेज की दुनिया 88 को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली अगली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट गेस 2024 में जो पेपर आपको आएगा कंप्यूटर साइंस का। क्लास हमारी होगी 10th। हम इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप हमारे बताए गए पैटर्न के अकॉर्डिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने यूनिट वाइज डिस्कस किए हैं उन्हें आपने हर हाल में तैयार करना है। आप 50 में से 50 मार्क्स ले सकेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपको हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर की तैयारी करनी होगी। इसमें देखें, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है। हमने इस दफ़ा गेस के साथ ही मेंशन कर दिया है कि इसमें से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो इस वक्त यूनिट नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और उसके साथ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। इसमें अगर आप देखें चंद एक क्वेश्चंस हैं, जैसे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट डू यू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। इसी तरह से व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, डिस्क्राइब आईडीई है, डिफाइन टेक्स्ट एडिटर है, what is the purpose of a compiler, define syntax of a programming language, what is the cause of syntax error, define reserved words, define comments, what is the purpose of comments in C language, define constant and variable, define character constant, what do you know about identifiers, write any two rules for naming a variable in C language, define variable declaration and variable initialization। चैप्टर काफ़ी लेंथी है, लेकिन हमने इसमें से चंद एक क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं और इंशाल्लाह इसी में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस देखें, पूरे चैप्टर में से 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हमने बताए हैं। एक लॉन्ग आपके लिए आएगा स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इन डिटेल, define comments, write the purpose and syntax of writing comments, what are the constant, explain different types of constant in C language, discuss different data types provided by C language in details, describe variable declaration and variable initialization in detail। जो इस वक्त आपकी स्लाइड आपको नज़र आ रही है, ये यूनिट नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग हैं। उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 2 है। इसमें से 2 एमसीक्यूज़ होंगे, 3 शॉर्ट होंगे। या तो यूनिट नंबर 2 से एक लॉन्ग आएगा या फिर यूनिट नंबर 3 से एक लॉन्ग आएगा। अगर आप देखें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पर्पस ऑफ प्रिंटफ फंक्शन, फॉर्मेट स्पेसिफाई, डिफरेंशिएट बिटवीन स्कैनइफ एंड गेट फंक्शन, वाई वी यूज़ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। व्हाट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ट्रूथ टेबल, व्हाट इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसके अंदर हमने सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं, प्रिंटफ एंड स्कैनइफ फंक्शन इन डिटेल, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, draw truth table of basic logical operators and also give some examples। it means कि सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप इजीली तैयार कर लेंगे। अब आप देखें हमारे पास यूनिट नंबर 3 मौजूद है। इसमें भी 2 एमसीक्यूज़ हैं, 4 शॉर्ट हैं। या तो लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 से आ जाएगा या फिर यूनिट नंबर 3 से आएगा। इसमें आप देखें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कंडीशन लॉजिक, उसके बाद कंडीशनल लॉजिक जो हमारे पास होता है, चैप्टर का आर्टिकल भी यही है। बिटवीन सीक्वेंशियल एंड सिलेक्शन, लिस्ट द स्टेटमेंट यूज टू इम्प्लीमेंट सिलेक्शन कंट्रोल, पर्पस ऑफ इफ स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ इफ स्टेटमेंट्स,
What happen when curly braces are not used in if या if else statement? Write the purpose of if else statements. Define block या compound statement. Flow chart to describe the working of if else statement. What is meant by indenting? What is the importance else statement in if else structure? Nested selection structure. Identify the errors in the given codes segments. ये आपने बुक के लास्ट में यानी जो आपका चैप्टर होगा उसके लास्ट में जो एक्सरसाइज होगी वो सारे आपने करने होंगे. राइट डाउन आउटपुट ऑफ द गिवन कोड सेगमेंट्स, ये भी आपको एक्सरसाइज वाले सारे याद करने होंगे. इसमें से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं? इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट. कंडीशन को डिफाइन करें. डिफाइन कंट्रोल स्टेटमेंट और टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन सी लैंग्वेज. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है. अब आपके पास यूनिट नंबर 4 है और इसमें 2 MCQs है. 2 शॉर्ट क्वेश्चन अरे से आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन लूप से आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा. जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर एंड राइट या गिव एग्जाम्पल. अरे, अरे डिक्लेरेशन, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अरे डिक्लेरेशन. Write down general structure of array declaration. Array initialization, how we can initialize an array. Can you declare an array without assigning the size of an array? What is the advantage of initialization array at the time of declaration? Describe how can we access array elements. उसके बाद लूपिंग से जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. डिफाइन लूप स्ट्रक्चर, ऑल्सो लिस्ट डाउन द different types of loops available in C language. Write down the general structure of for loop. Draw a flow chart to describe the working of for loop. Which part of for loop is executed first? Define counter variable of for loop. उसके बाद general structure of nested loop. Nested loop, when do we use it? Is loop a data structure? Justified your answer. Identify the errors in the given code segment. ये आपने चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज में मौजूद होंगे. आपने आउटपुट वाला क्वेश्चन भी आपने चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज के अंदर जितने भी दिए हुए हैं वो सारे आपने अच्छी तरह से तैयार करने होंगे. अब इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है, फॉर लूप विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड एग्जाम्पल. Write a program that display first 10 natural numbers using for loop. Write a program to display first 10 even number using for loop. Write a program to display first 10 odd number using for loop. Write a program to display the table of a given number using for loop. Write a program to calculate and display factorial of a given number using for loop. चंद एक प्रोग्राम्स हैं. प्रोग्राम लाजमी अटैम्प्ट करें ताकि आपके लॉन्ग में किसी किस्म के मार्क्स ना कट सकें. उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 5 है. 3 MCQs हैं, 4 शॉर्ट हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है. इम्पॉर्टेंट शॉर्ट में अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा फंक्शन और उसकी टाइप्स को आपने मेंशन करना है. बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन है. फंक्शन के एडवांटेजेस है. रीयूजेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी को डिफ़ाइन करना है आपने. फंक्शन सिग्नेचर को डिस्क्राइब करना है. राइट डाउन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन सिग्नेचर. पैरामीटर ऑफ फंक्शन. व्हाट डू यू नो अबाउट द रिटर्न कीवर्ड. व्हाट इज़ बॉडी ऑफ द फंक्शन. ऑल्सो राइट इट्स पर्पस. व्हाट इज़ डिफाइनिंग अ फंक्शन. राइट डाउन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ डिफाइनिंग अ फंक्शन एंड लिस्ट द पार्ट्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन. Can function return more than one value? What is meant by calling a function? Write down the general structure, call a function, define arguments. What is the difference between arguments and parameters? Give an example. How many arguments can be used in a function? Write a function to print the table of a number. Write a function integer square integer x to calculate the square of integer x. आइडेंटिफाई द एरर्स. एरर्स के लिए एज़ यूजुअल आपने चैप्टर के लास्ट में जो आपकी पीटीबी की बुक है उसमें जितने भी
एरर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे आप अच्छी तरह से तैयार करें। इसी तरह से आउटपुट वाले क्वेश्चन भी आपने पीटीबी बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो सारे के सारे आपने तैयार करने हैं। ज़्यादा नहीं है, 8 से 10 टोटल हैं आपके पास। इंशाल्लाह आप यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी करें, जिस तरह हमने आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग बताए हैं। एमसीक्यूज़ आपने पीटीबी बुक के सारे करने हैं, वो तकरीबन को 50 के करीब एमसीक्यूज़ हैं और आपको इंशाल्लाह 10 एमसीक्यूज़ वहीं से ही आएंगे। थैंक यू सो मच।